Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue class 7 mathematics, chapter number 2nd. So in our previous class we have already discussed some questions of chapter number 2nd. So in this class first we will see solution of last class SW. आपको लास्ट क्लास SW के अंदर एक क्वेश्चन दिया था SW के लिए, आपको लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन दिया था SW के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या था आपका लास्ट क्लास के लिए. अब जिसने भी वो क्वेश्चन ट्राई किया है और जिससे भी नहीं हुआ वो सभी स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या था. तो पहले बता क्वेश्चन देखिए इधर क्या था. इफ ए कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 23 बाई 1/5 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल. एक कार है वो 23 बाई 1/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 लीटर पेट्रोल में. अगर कार में 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं हम तो वो कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 23 बाई 1/5. अब ये देखो जो किलोमीटर में डिस्टेंस दी हुई है ये डिस्टेंस आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ये डिस्टेंस है. 1 लीटर पेट्रोल में इतनी डिस्टेंस कवर करती है. देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार इन 2/3/4 लीटर पेट्रोल. तो अब इसमें पेट्रोल थोड़ा सा और डाल देते हैं, है ना. तो इतने पेट्रोल में इतने लीटर पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर बोलूं कि 10 रुपीज में 1 पेन आप खरीद सकते हो. 10 रुपीज में आप कितने पेन खरीदते हो 1. तो अगर आपके पास में 30 रुपीज होंगे तो आप कितने पेन परचेज करोगे. अब देखो 10 रुपीज में 1 खरीदते हो. अब आपको मैंने 10 रुपीज से थोड़े से ज़्यादा रुपए दे दिए और कितने दिए 30 रुपीज. तो 30 रुपीज में आप कितने पेन परचेज करोगे 3 पेन. तो इसका मतलब पहले गाड़ी में इतना पेट्रोल था तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर की थी. अब मैंने उसमें पेट्रोल बढ़ा दिया तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन 1 लीटर पेट्रोल. तो बताओ 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है आपकी कार. तो वो करती है 23 बाई 1/5 किलोमीटर. तो दिस इज द फॉर्म, दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म. सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस form in simple fractions form. So how we can change mixed fraction into simple fractions form. First we will multiply 5 into 23, then we will add 1. So 23 is multiplied by 5, then we will get 115 and 115 plus 1 equal 116. तो ये आपको चेंज करना है सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में. तो ये 116/5 किलोमीटर है वो 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी डिस्टेंस कवर्ड करती है. अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2/3/4 लीटर पेट्रोल. तब आपको पता है 2/3/4 लीटर ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपको इसको भी चेंज करना है सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शंस में. अब आपको क्या करना है देखो मैं आपको बोलूं कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में आपकी कार है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. कितनी कवर करती है 1 लीटर में आपकी कार 5 किलोमीटर. फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, सब आप ऐसे मत सोचने लगता ना कि हमारी कार तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है. मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ. एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई कार 1 लीटर पेट्रोल में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. अब अगर मैंने उसमें 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया तो अब 1 लीटर में तो 5 किलोमीटर तो 2 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चाहिए. इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कार जितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो अगेन जितने लीटर पेट्रोल डालते हो. जैसे 1 लीटर में 5 किलोमीटर तो 3 लीटर में कितनी जाएगी तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15 किलोमीटर. वैसे ही 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 116/5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. तो इतने लीटर पेट्रोल में कितने डिस्टेंस कवर करेगी तो इसको किलोमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो. तो 115 मल्टीप्लाई बाय 2/3/4. सो फर्स्ट we will change this mixed fraction into a simple fraction. तो 4 is multiplied by 2, 8 plus 3 11/4. तो हमने मल्टीप्लाई किया 116/5. ये 116/5 था वो आपका 1 लीटर पेट्रोल पे कवर की गई डिस्टेंस है बाय कार. इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 4 से 116 आपका 29 बार कट हुआ. यहाँ पे ये 4 से कट होगा 116 29 टाइम. तो 29 मल्टीप्लाई बाय 11/5. तो 29 multiply 11 then we get 319/5 and
when we divide 319 upon 5, then we will get 63/4/5 kilometer. So distance covered by a car in 2/3/4 liter petrol is 63/4/5 किलोमीटर। तो ये होगा आपका आंसर। तो ये तो था आपका लास्ट क्लास SW। सो इन दिस क्लास we will discuss some next question of this exercise. So let's see, the question is fill in the box. आपको क्या करना है? fill in the box। आपको बॉक्स के अंदर फिल करना है, मतलब राइट द नंबर इन द ब्लैंक सो दैट ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको नंबर, जैसे ये 3/4 इज मल्टीप्लाई बाय दिस बॉक्स। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसकी जगह आपको कोई नंबर फिल करना है। ऐसा क्या नंबर फिल करे कि 3/4 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करे, देन वी गेट 6/40। कि यहाँ बॉक्स में क्या नंबर लिखे हैं कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे को ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होके और ये आ जाए। तो अभी इसको सोल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि इस बॉक्स के अंदर इस बॉक्स के अंदर x होगा, ठीक है, कि वो नंबर क्या होगा x। अब आपका क्वेश्चन यही तो था कि इस बॉक्स में हम क्या नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि हमको 6/40 मिल जाए। तो हमने मान लिया कि 3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया x, तो लेट द नंबर इन द बॉक्स विल बी x। हमने ये सपोज किया ओनली कि x होगा। अब हमको x होगा तो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बॉक्स वाला तो आपको x लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ले लिया इसकी जगह x, तो 3/4 is multiplied by x equals to 6/40। Now this x is multiplied by 3, then we get 3x/4। अब ये x इस 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ x/1। अगर कोई भी आपके पास में होल नंबर लिखा हुआ हो या फिर कोई भी इंटीजर नंबर लिखा हुआ हो और आपको उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको उसके डिवाइड में 1 लेके चलना है हमेशा। तो ये देखो 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 ही आ गया, तो 1 मान लेना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ x, 4 तो उसी से मल्टीप्लाई होगा जो x के डिनोमिनेटर में होगा। तो ये हो गया 3x/4 और 6/40। अब यहाँ पर आपके पास में इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन है तो ये 4 जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो ये 4 था, ये ऊपर चला गया 6 के पास में, तो 4 × 6/40। अब जो ये x हमको फाइंड करना है तो x के जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाता है। तो ये हो गया 4 × 6 × 4/3 × 40। अब इनको कट करते हैं, तो ये देखो किस किस से कट होगा, 4 से ये 40 हो गया 10 टाइम, और 3 से ये हो गया 2 टाइम, ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा 10, तो 2/10। तो नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 2/10। तो इस बॉक्स में क्या होता है 2/10। तो देखो 2/10, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 और 4 और 10 मल्टीप्लाई होके 40। तो हमारे पास में यहाँ पे बॉक्स में होगा 2/10। अब इसी क्वेश्चन का फिल इन द बॉक्स वाले का फर्स्ट पार्ट तो ये था और सेकंड पार्ट ये। अब इसका हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्टेन नंबर इज। आपने जो ये नंबर लास्ट में फाइंड किया, इस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? अब आप बोलोगे सर ये सिंपल फॉर्म ही तो है, क्योंकि अभी तो आपने बोला था मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब यही तो फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्टेन नंबर, इसका मतलब ये है कि क्या इस नंबर को भी हम कट कर सकते हैं क्या? देखो हमारे को नंबर मिला था 2/10, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? क्या ये नंबर भी अभी आपस में कट हो रहे हैं? देखो 2 से 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। देखो 2 से 2 कट गया, 1/5, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो वापस से समझाता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1, 2 × 1 क्या होता है? 2 ही होता है। 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 5, 2 × 5 क्या होता है 10, 2 से 2 तो कट गया, तो क्या बचा रिमेनिंग 1/5। नाउ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर विल बी 1/5। अब मैंने आपको बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन SW में दे रहा हूँ। देखो फिल इन द बॉक्स राइट इन द ब्लैंक सो दैट, ये देखो इस बार बॉक्स इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई 5/8 10/24। इस बॉक्स में हम क्या नंबर लिखे जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है किसी को भी, सबसे पहले इसमें x लेके चलना है और फिर इसकी तरह सोल्व करना है पूरी x की वैल्यू।
फिर जो x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड होगी उसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको चेक करना है कि क्या वो नंबर किसी नंबर से कट होता है क्या, ठीक है। अगर कट होता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही। अब आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको सभी को समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है क्या? एक बार से वापस से देख लिया आप इसको। एक तो आज मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, वो तो था लास्ट क्लास का जो आपको SW दिया था उसका सॉल्यूशन, ठीक है, इस साइड में। और इधर जो मैंने आज एक क्वेश्चन करवाया फिल इन द बॉक्स वाला, जिसके दो पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड। और फिर एक मैंने दिया आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चन, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया वो भी फिल इन द बॉक्स वाला ही है, उसके अंदर भी 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड 2 पार्ट। तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करवाया बिल्कुल वैसे ही देख के आपको ये नीचे वाला क्वेश्चन भी सोल्व करना है, ठीक है। तो आप जो मैं SW देता हूँ उसको रफ में ट्राई किया करो, और फिर अगले दिन मैं वापस उसको फेर में पहले मैं उसको सोल्व करवाऊंगा। अगर जिसका राइट है वो फेर में कर सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।